हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मुस्लिम मैरिज पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वह भी देख लेना। आज का हमारा मेन टॉपिक है नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। पर इससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट एंड मुस्लिम मैरिज में डिफरेंस देख लेते हैं। इससे आपको नेचर समझने में और आसानी होगी। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड मुस्लिम मैरिज। फर्स्ट है, मुस्लिम मैरिज में कोई कंटीजेंसी नहीं होती है, इसलिए यह प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सेकंड है, मुस्लिम मैरिज परमानेंट पीरियड के लिए होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड टाइम के लिए। थर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट में राइट ऑफ लियन होता है, मैरिज में लियन कुछ नहीं होता है। अभी हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। डिफरेंट जूरिस्ट ने डिफरेंट ओपिनियंस दिए हैं मुस्लिम मैरिज के नेचर को लेकर। कुछ जूरिस्ट का मानना है मुस्लिम मैरिज सिर्फ एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कुछ जूरिस्ट इसे रिलीजियस सैक्रामेंट मीन्स धार्मिक संस्कार मानते हैं। मुस्लिम्स में मैरिज कुरान की वर्सेस पढ़ के होती है। मुस्लिम मैरिज के बहुत से फैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट जैसे हैं, जैसे इजाब एंड कबूल मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफरर एंड एक्सेप्टर दोनों मेजर एंड साउंड माइंड के होने चाहिए और कंसेंट भी फ्रीली दी जानी चाहिए। इसी तरह मुस्लिम मैरिज भी फ्री कंसेंट से होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं होगी। मुस्लिम मैरिज में पेमेंट ऑफ डोवर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जैसा ही है। ये कुछ फैक्टर्स मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट जैसा बनाते हैं, पर मुस्लिम मैरिज में ऐसे भी बहुत से एलिमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से अलग हैं, जैसे यह परमानेंट टाइम के लिए होती है। मुस्लिम मैरिज में मैरिज को इबादत माना गया है। मुस्लिम्स में मॉकरी अलाउड नहीं है, जिससे पता लगता है मुस्लिम मैरिज प्योरली अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैरिज में कॉन्सेप्ट ऑफ टॉरी कंसिडरेशन नहीं, बल्कि वुमेन के लिए एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, जो कि एक मैरिज को वैलिड करने की एसेंशियल कंडीशन भी है। मुस्लिम मैरिज किसी कंटीजेंसी पर बेस नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट की तरह, ना ही लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फिक्स पीरियड के लिए किया जाता है। मैरिज में कोई लियन भी नहीं होता है। लियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है अगर परचेसर पेमेंट ना करे तो अनपेड सेलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है या गुड्स की डिलीवरी को रोक सकता है। ये उसका राइट ऑफ लियन है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में बायर एंड सेलर होते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में कौन सेलर है और कौन बायर और क्या चीज़ बिक रही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में महर लड़की को दिया जाता है और उस पर उस लड़की का ही राइट होता है। तो इस केस में क्या चीज़ सेल हो रही है, और अगर वाइफ को थिंग या गुड माना जाए तो वह अपने आप को सेल नहीं कर सकती। एक पर्सन अपने आप को प्रॉपर्टी की तरह सेल नहीं कर सकता, ना ही अपनी पर्सनैलिटी को सेल कर सकता है। ये पब्लिक पॉलिसी, नेचुरल जस्टिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के भी अगेंस्ट है, और यहाँ तक कि ये एक वुमेन की डिग्निटी के भी अगेंस्ट होगा। तो हम कह सकते हैं मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ना होकर एक इबादत है। मुस्लिम मैरिज ना ही प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही सैक्रामेंट है, बल्कि ये दोनों की ब्लेंडिंग है। अगर पेटे में आपको ऑप्शन में सैक्रामेंट एंड सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड बोथ का ऑप्शन ना आया हो तो आप बोथ पर मार्क करेंगे, पर अगर सिर्फ सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट पे मार्क करेंगे। नेक्स्ट है वैलिड रिटायरमेंट। ये क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। सुलेमान वर्सेस रोशन बाई बॉम्बे हाई कोर्ट, इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर एक लड़का और लड़की लंबे समय से लगातार साथ रह रहे हों
और मैन की इंटेंशन भी हो वुमेन को वाइफ की तरह ट्रीट करने की और उसे वाइफ का स्टेटस देने की, तो वह मैरिज वैलिड होगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैरिज। अगर मैरिज वैलिड है तो वाइफ को मेंटेनेंस का भी राइट होगा, उसे वाइफ का स्टेटस भी मिलेगा और उसको इनहेरिटेंस में भी राइट होगा। पर अगर मैरिज इरेगुलर है, वाइफ को इद्दत ऑब्जर्व तभी करना पड़ेगा अगर उसकी मैरिज कंज्यूमेट हुई है, वो भी सिर्फ 3 तुहर पीरियड्स के लिए। अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई है तो उसे सिर्फ स्पेसिफिक और प्रॉपर डोर जो कि कम है उनमें से एक ही दिया जाएगा। इरेगुलर मैरिज के चाइल्ड लेजिटिमेट होंगे पर उनके पास इनहेरिटेंस का कोई राइट नहीं होगा। वाइफ को मेंटेनेंस का राइट मिलेगा। अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई है तो डिवोर्स सिंगल डिक्लेरेशन से हो जाएगा, पर अगर कंज्यूमेट नहीं हुई है तो सिंगल डिक्लेरेशन की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही कोर्ट के इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी। वॉइड मैरिज के केस में मैरिज कंज्यूमेट हुई हो या नहीं हो ये इमटेरियल होगा, पर अगर कंज्यूमेट हुई है तो वाइफ को डॉर का राइट होगा क्योंकि यह इसका एक वेस्टेड राइट है, चाहे वह मैरिज वैलिड ना हो किसी लीगल इम्पीडमेंट के कारण। वॉइड मैरिज के बच्चे इलेजिटिमेट होंगे। वॉइड मैरिज में वाइफ को इद्दत ऑब्जर्व करने की नीड नहीं होगी। गाइस आज के लिए इतना ही। कल हम मुद्दा मैरिज स्टार्ट करेंगे। हमारा मैरिज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।